फिर जिथे खड़ा था उत्ते एक काला चश्मा लगाया आदमी दिखा। उसके आंखा पे काला चश्मा से और गले में सोने की चैन लटक रही से। अभी अभी खबर आई से कि टाइगर वापस आ गया से। अगर आप कहो तो अभी नहीं, अभी तो आया से, थोड़ा उछलन दो। और हाँ, इस बार उसने पिंजरे में बंद करने की गलती मत करियो। अब देखण में ये से कि आगे क्या हुएगा, मैनेजर प्रणव के साथ क्या करने वाला से, और यो कौन से आदमी जो केवल टाइगर का नाम सुनता ही नई चाल चरण लाग गया। टाइगर। जब मैनेजर ने जान लिया कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या कर दिया तो उसका खून खौल उठा। बैंक में भले दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, पर आज दिल ने गोलियां चलाई थी। कैसे हिम्मत हो गई इसकी? मैं अभी इसके साथ निपटता हूं। उसने गोली की स्पीड में प्रणव को अपने केबिन में बुलाया। प्रणव, ओ प्रणव। तभी प्रणव आ गया। तूने करके क्या दिया? किसने कहा था इस जेंटलमैन का चेक फाड़ने को? सर, ये आदमी डिलीवरी बॉय है, ये नकली चेक लेके आया था बैंक में। क्या समझा इसने? हमारे यहाँ लॉटरी चल रही है और मैंने चेक का डेटा कंप्यूटर में चेक कर लिया था, कोई भी जानकारी मैच ना हुई। तू सच बोल रहा है? जी सर। पता भी है किसका चेक लाया था ये डिलीवरी बॉय? अकरम सर का। क्या सर? हाँ, और तूने इसके साथ जो किया सो किया। पर पता भी है अकरम सर तेरे साथ क्या करेंगे जब ये बात उनको पता चलेगी? चेक कहाँ है? तो सर, ये रहा चेक। कैसे हिम्मत हुई तेरी? अब एक काम कर, जितने भी टुकड़े फाड़े हैं टेप लगा के एक एक टुकड़ा जोड़। जी सर। और इस असाइनमेंट के बाद तो फायर होगा, समझ लिया? निकाल दिया जाएगा। सर, पर मैंने किया ही क्या है? सुन लिया तूने कि मैं निकाल रहा हूं? पर उससे पहले मैंने क्या कहा था वो नहीं सुना? अगर उसे पता होता कि वापस जोड़ना पड़ेगा तो इतना जोर से ना फाड़ता। प्रणव मैनेजर की तरफ देखने लगा। ये चेक अकरम सर का है, ठीक ठाक जोड़, और जरा भी गलती की तो ऐसे लात मार के निकालूंगा कि दुनिया में किसी बैंक में नौकरी ना मिलेगी। निकल जाओ। उसने घबराकर अभिनव की तरफ देखा। चेक अकरम का होना और मैनेजर की भाषा दोनों ने प्रणव को हिला दिया। वो फिर चेक जोड़ने में लग गया। अभिनव के मन में दर्द था कि वो तो अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत लेकर आया था, पर पता नहीं कितने अभिनवों के साथ प्रणव ने ऐसी बदतमीजी की होगी। उधर प्रणव समझ नहीं पा रहा था कि बलराज और मैनेजर एक फटेहाल डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने चेक को जोड़ दिया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। वैसे टाइगर कहाँ थे इतने सालों से? पहले ये बताओ कि आप मेरे पिता से कैसे जुड़े हुआ हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। सुनो, टाइगर वापस आ गया है, पर जब तक मोंटी नहीं आता किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, सर सही बोल रहे हैं। हमारे शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है और वो हमारे सारे राज दुश्मनों को देने वाला है। इसीलिए सावधान रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया मतलब जासूस? हाँ, मोंटी तुझे इस बारे में पूरा बताएगा। तब तक तू गुफा से बाहर मत निकलना, और जब निकले तो अंधेरे में रहना। इसी बीच हम तेरे पिता हमारे संजय के कातिल और इस भेड़िए दोनों का पता लगाएंगे। अभिनव के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया जो इन दो बातों से जुड़ा था, मोंटी। जिस तरह राणा ने संजय को धोखा दिया, अभिनव को यकीन था कि मोंटी भी वही करेगा। उसे इन लोगों पर दया आई कि वो राणा को अपना मानते थे। इस ग्रुप में और कौन है जिनसे मुझे मिलना बाकी है? मुझसे और अकरम से तू मिल चुका है। देख, बाकी ये रहे, टिक्का, पाकर, अलेना। 3 बचे। अलेना मतलब हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, उससे पहले उसकी माँ थी इस जगह पर। 1 साल पहले गुजर गई तो अलेना उसकी जगह। वो सिर्फ लड़की नहीं,
वो आग है, चलती फिरती चिंगारी, तूफान। मैंने अपने जीवन में अलीना जैसी लड़की नहीं देखी। रूप, दिमाग और तेवर तीनों हैं उसके पास। मुझे समझ नहीं आया, वो जिद्दी है। उसकी जिद मेरी जिद को छोटा कर देती है। टेक्निकली तो वो अकेली लड़की है, लेकिन उससे खुद को ऊपर साबित करना किसी भी मर्द के बस में नहीं। यह सुनकर अभिनव समझ गया कि बलराज किसकी तरफ इशारा कर रहा था। अलीना को यकीन दिलाना कि वो टाइगर है, ये अभिनव के लिए मुश्किल होने वाला था, मगर ये चुनौती उसे खूब भा रही थी। अलीना से मिलने की उसकी चाह भी बढ़ने लगी। इसी बीच मैनेजर डीके ने कहा, बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। बलराज की ये बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। बलराज सर, लगता है टाइगर ने आपको रिंग में पटका है क्या? ये सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ, बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइश्यू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा देता। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। बलराज, ये अलाइना जो भी लड़की है, इसके बारे में और क्या जानते हो तुम? ऐसे तो सब कुछ जानता हूं मैं, पर वैसे कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब बलराज, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा मतलब। बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जी बिलाना। और जोक तो बिल्कुल भी मत मारना। जोक मारने वालों को जान से मार देती है वो। वैसे तुम्हें अब ये गाड़ी की जरूरत है टाइगर। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, तुम यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहां एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे मैं अभी भर रहा हूं, बाकी जब तुम गद्दी संभालोगे तो उसका डबल दे देना मुझे। ओके, थैंक यू। उसने बैंक से पैसे लिए। जल्दबाजी में वो बलराज से ये पूछना भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अभिनव ग्रेवाल? मैं ही हूँ अभिनव गढ़वाल। ऐसा, आइए प्लीज, चलिए। कुछ देर बाद अभिनव एक गैराज में आ गया था। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। सही है गाड़ी, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तब तक गाड़ी देख लीजिए। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हेलो, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? तुम गाड़ी ले रहे हो? तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? अरे मैं चाहत, तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड। अभिनव ने चाहत को अकरम की पार्टी में देखा था। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखे जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था। और ये सवाल मुझे तो तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने मुझे तो बताया कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ, बस वो अपने बॉस के लिए ले रहा था। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहीं बुला लेती हूँ, दूर से ही सही। जब तुम्हें वो गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी।
नहीं नहीं, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, उसे क्यों परेशान करना। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो क्या? तुम मुझे ट्रीट पे नहीं लेके चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी, ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई। बिजनेस में अकरम किसी के नहीं सुनता, समझे? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूं। टाइगर, अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। अकरम, हेलो टाइगर, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी अपने ऑफिस के नीचे आते हुए देखी। सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ वो एक्चुअली मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ वो मैंने देखा। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम ऊपर मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड देता हूँ। तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या हुआ, चले? तुम यहीं रुको, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और अकरम ने उसे किस कारण ऊपर बुलाया था। चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा और क्या थे चाहत के इरादे? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।